हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और हार्ट की कुछ डिजीजेस। इससे पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमने पहले की वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है, अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ह्यूमन के हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, देखा कि उसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। डबल सर्कुलेशन होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हार्ट है जो उसमें प्रेजेंट होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व, सेमी लूनर वेल्व्स प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होती है, एसएएन, एवीएन जिससे कंडक्शन पाथवे होता है, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स है, ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने ब्लड का रूट पढ़ा, कॉर्डेट एंडेने के बारे में पढ़ा, पैपिलरी मसल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ब्लड है जो वो कैसे फ्लो करता है, रूट ऑफ ब्लड है जो वो पढ़ा, वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अओर्टा, एंड देन टिश्यूज के पास चला जाता है। कंडक्शन पाथवे, एसएएन, एवीएन, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, वो सब हमने कवर किया। उसके बाद हमने कवर किया कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल जो है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर्स इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। रिपीटेड होती है, ठीक है, 0.8 सेकंड की होती है। इसमें क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एवी वाल्व्स ओपन होती है, सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज होती है। एट्रियल सिस्टोल में सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज होती है, एवी वाल्व्स ओपन होती है। जो 70% ब्लड है वो डायरेक्ट चला जाता है एट्रियल सिस्टोल से, ओनली 30% ब्लड है जो वो एट्रिया टू वेंट्रिकल मूव करता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसमें एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज होती है और सेमी लूनर वाल्व्स ओपन होते हैं। ये सब हम कवर कर चुके हैं। जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 48 कार्डियक साइकिल पर मिनट होती है। हार्ट रेट है जो वो 72 बीट पर मिनट होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती है। स्पोर्ट्स पर्सन में, एथलीट्स में वैरी करती है, 80 तक भी पहुंच जाती है। ये सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये सब वीडियोस में मिस की है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट हार्ट साउंड है जो वो कब आते हैं, जब एवी वाल्व्स क्लोज होती है तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, लब होती है वो, और ये क्या होती है, लो पिच की होती है, लाउडर होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व से आती है, डल होती है, हाई पिच की होती है और शॉर्टर पीरियड की होती है। ये सब हम कवर कर चुके हैं। आप ये सब देख लीजिएगा, वरना आज की वीडियो जो है वो फर्दर समझ नहीं आएगी। उसके बाद अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, जब भी कार्डियक साइकिल होती है तो हर वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ब्लड जो है वो क्या करेगा, पंप करेगा। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ब्लड, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 70 ml ही कैसे करता है, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होती है, इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हम इसको लिख सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 120 ml होता है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 50 ml होता है। तो ये कैलकुलेट करके 70 ml आ जाता है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हार्ट चेम्बर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जितना भी ब्लड है जो वो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना भी ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और एंड ये जो वॉल्यूम है ये सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 120 ml होता है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर, वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड रह जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और अओर्टा में जाएगा। तो उसके अंदर कुछ
अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रह जाएगा। तो वो जो ब्लड होता है एट द एंड ऑफ सिस्टोल या फिर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के एंड में जितना भी ब्लड है जो वो रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और ये जो वॉल्यूम है ये मिनिमम अमाउंट होता है, कितना होता है, 50 ml होता है, ठीक है। तो स्टॉक वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, 120 माइनस 50 इक्वल्स टू 70 ml जो है ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये होता है स्टॉक वॉल्यूम। अब आता है कार्डियक आउटपुट, आता है कार्डियक आउटपुट। उसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने ऊपर कैलकुलेट किया 70 ml, और हार्ट रेट जो है वो कितना होगा, मैंने कल बताया था 72 बीट पर मिनट। 72 बीट पर मिनट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 5040 ml। तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन 500 ml या फिर 5 लीटर लिख सकते हैं। तो हमारा जो भी कार्डियक आउटपुट है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है एक नॉर्मल पर्सन का। अब जिसकी हार्ट रेट वेरी करेगी तो उसका कार्डियक आउटपुट भी वेरी करता जाएगा। अगर हम कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल। जितना भी वॉल्यूम ब्लड का हर एक वेंट्रिकल जो है वो पर मिनट क्या करेगा, पंप करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, तो वो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है। ये सब हो गया कवर, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। अब हार्ट की कुछ डिजीजेज आती हैं। सबसे फर्स्ट डिजीज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर। दिख नहीं रहा, ये रहा। हाइपरटेंशन जो है वो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें 120 जो है वो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। जो कंट्रैक्शन का जो प्रेशर होता है वो होता है 120, और 80 जो है वो कौन सा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जो रिलैक्सेशन का प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर, जो रिलैक्सेशन का मिनिमम प्रेशर होता है वो कितना होता है, रेस्टिंग प्रेशर जिसको बोला जाता है, वो 80 mm Hg होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अगर कोई इंसान ज़्यादा टेंशन लेगा, ठीक है, तो हाइपर टेंशन उसको बोला जाएगा। और जो हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, 140/90 mm ऑफ Hg। 140/90 mm ऑफ Hg। यहाँ पे भी 140 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा और 90 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है उससे किडनी की डिजीजेज हो सकती हैं, हार्ट की डिजीजेज हो सकती हैं, ब्रेन की भी कुछ डिजीजेज हो सकती है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होगा, 120/80, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 होता है। ये डेंजरस होता है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस ही होता है। जितना बीपी ज़्यादा होगा उतना आपके ब्रेन पे अफेक्ट पड़ेगा, उतना आपकी किडनी पे अफेक्ट पड़ेगा, और उतने ही हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज़ आती है कैड की डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो है वो क्या होती है, हमारी जो आर्टरीज होती है। अब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल लेता है, बहुत ज़्यादा फैट यूज़ करता है, या फिर बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करता है, तो जो उसकी जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि आर्टरीज ऐसे बनी होती है, ये आर्टरीज का ल्यूमेन है, ठीक है। तो उसकी आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है फैट का, ये सारा डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने के बाद आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है। ब्लड की सप्लाई जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो नहीं पाती है। उससे क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, कैड की डिजीजेस बोली जाती है, ठीक है। मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस बोली जाती है। आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। और इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ,
ATHEROSCLEROSIS, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है इसको, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है इसको। जो आर्टरीज है उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो। अब आता है एंजाइना। एंजाइना जो है वो क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन मतलब कि हार्ट में या फिर चेस्ट भी बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। ये क्यों होता है, जब हमारे हार्ट की मसल्स को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो हार्ट मसल्स जो है वो पेन करना शुरू कर देती है। ठीक है, वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, मेन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है ये मिडल एज में, मिडल एज में और एल्डर्स में, एल्डर्स में, एल्डर एज में ज़्यादा होता है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इसके चांसेस जो है वो भी बढ़ते जाते हैं। ये ब्लड के फ्लो को भी अफेक्ट करता है। अब ऑक्सीजन है जो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड जो है उसके फ्लो को भी अफेक्ट करेगा। कैसे, वो हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो कनेक्ट होते हैं। अब आता है हार्ट फेलियर। 3 टर्म्स आती है, एक होती है हार्ट फेलियर, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। 3 टर्म्स होती है, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। ये तीनों सेम नहीं होते हैं। सबसे पहले तो किसी को, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या होता है। तो ये तीनों सेम नहीं होते। हार्ट फेलियर होता है, फेल मतलब कुछ फेल हो जाना। तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो फेल हो जाएगा, फेल्स टू पंप ब्लड। जब हमारा हार्ट है जो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जितना हमारी बॉडी को चाहिए, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पाता है, उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट जो है स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद कर जाए। अरेस्ट मतलब कि किसी को अरेस्ट कर लिया, इसे पकड़ लिया। ठीक है, तो पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, कोई मूवमेंट या कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब कि हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद कर जाएगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो ये होगा कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल है, हार्ट मसल्स गेटिंग डैमेज्ड। जब हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, सडन हार्ट मसल डैमेज है जो वो हो जाता है। क्यों, क्योंकि हार्ट है जो उसमें क्या नहीं आ रहा, ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है। हार्ट मसल्स जो है वो कई बार ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं आती है तब भी डैमेज हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तब भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स इसको बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। ठीक है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर क्या होगा, हार्ट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर सकता है, उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट जो है वो हार्ट है जो वो बीट करना स्टॉप कर देता है, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ये सब हो गया, ये सब फिनिश हो गया। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के टाइम पे हर एक वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड पंप करेगा, 70 ml ब्लड जो है वो पंप करेगा, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो भी कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 120 ml वेंट्रिकल्स में, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद का जो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में होता है वो कितना होता है, 50 ml। तो ये टोटल कैलकुलेट करके कितना आ गया, 70 ml। ठीक है, अब आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमने कैलकुलेट किया 70 ml और हार्ट रेट हमें पता है 72 होती है बीट पर मिनट,
तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन लगा के या फिर अप्रॉक्सीमेटली, वैसे एक्यूरेट वैल्यू इसकी आएगी 5040 ml, ठीक है। और हम अप्रॉक्सीमेशन कितना लिख लेते हैं, 5 लीटर लिख लेते हैं या फिर 500 ml। अब आती है हार्ट की कुछ डिजीजेज। हार्ट की डिजीजेज जो है उसमें सबसे पहली डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर की। हाइपरटेंशन से होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 है जो वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, तो हाइपरटेंशन का जो प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है, 140/90 होता है। 140 सिस्टोलिक और 90 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब आता है कैट। कैट जो है वो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसमें क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज होती है उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। नैरो मतलब कि बहुत छोटा हो जाता है, तो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड है जो वो फ्लो नहीं कर पाता है हार्ट में, हार्ट की मसल्स में, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है जिसमें आर्टरीज में क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो इसीलिए बोलते हैं कि ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो जो कोलेस्ट्रॉल, फैट वाली चीज़ें जो है वो कम खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, वहाँ डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरोसिस का मतलब होता है प्लाक बनना। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है प्लाक बना, और एथ्रो मतलब आर्टरीज में बना है, ठीक है। तो आर्टरीज में प्लाक बनना मतलब कि डिपोजिशन है जो वो शुरू हो जाता है। अब आता है एंजाइना। एंजाइना जो है ये क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। जब हमारे हार्ट की मसल्स को एडिक्वेट अमाउंट में, जितनी उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है, तो ये क्या होगा, हार्ट की मसल्स जो है वो क्या करना शुरू, उसमें क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेन होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या होता है, एंजाइना। एंजाइना सडन या फिर एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब कि बहुत ज्यादा वाला पेन। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाला और एकदम से, ठीक है। अच्छा, ये वैसे तो हर एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है मिडिल एज में और एल्डर्स में। उसके बाद आता है हार्ट, 3 टर्म्स आती है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, बॉडी की नीड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी रीजन से। तो ये क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। अब आता है कार्डियक अरेस्ट। सॉरी ये होगा हार्ट फेलियर, जब हमारा ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता, जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता तो ये क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जो है वो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट जो है जब हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देगा, स्टॉप बीटिंग, तो ये कार्डियक अरेस्ट होगा। और हार्ट अटैक है जो वो क्या होगा, जब हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। हार्ट, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा, मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का पूरा। अब हमारा हार्ट में ईसीजी रह गया है और रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी रह गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर